राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को पौष पूर्णिमा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तो आज है पौष पूर्णिमा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा की जो तिथि होती है वो बेहद शुभ मानी जाती है। इस दिन चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। आप देखोगे कि चंद्रमा पूरा गोल होता है। साथ ही के साथ इस दिन दान, स्नान तथा करना बहुत ज़्यादा मंगलकारी होता है। यह बात हम बात करने जा रहे हैं आज पौष पूर्णिमा के बारे में, जो कि 3 जनवरी को पड़ रही है, मतलब आज ही है। मान्यता है कि इस दिन पूर्णमासी पर दान, स्नान और तप करने से सुख समृद्धि बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस साल पौष पूर्णिमा पर बहुत अच्छे मुहूर्त बन रहे हैं। अगर मैं पंचांग की बात करूँ ना, तो पंचांग के अनुसार पूर्णमासी तिथि का जो प्रारंभ हो गया था वो 2 जनवरी को शाम को 6:54 पे हो गया था। साथ ही के साथ इस तिथि का जो विश्राम होगा वो 3 जनवरी को 3:31 पे होगा। ऐसे में उदय तिथि को आधार रखते हुए पौष पूर्णिमा का जो व्रत है वो 3 जनवरी 2006 को ही रखा जाएगा और वो ही सर्वोत्तम है रखना, मतलब 3 जनवरी को ही पौष पूर्णिमा का व्रत है। साथ ही इस दिन चंद्रमा का जो उदय होने वाला है 3 जनवरी को वो 6:12 पे होगा। उसी के हिसाब से आप उनको अर्घ दे सकते हो। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा धन्य धान्य की प्राप्ति कराती है। साथ ही के साथ सूर्य देव की पूजा जो करने से मृत्यु उपरांत तक भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती रहती है। याद रखो कि पौष का जो महीना होता है वो सूर्य देव का महीना भी होता है। अब पौष के महीने की आखिरी पूर्णिमा है, ये बहुत ही लाभदायक है। पूजा के साथ ही इस दिन स्नान दान को भी विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन ही कल्पवास शुरू होता है और माघ का महीना भी इसी दिन से चलता है, जो कि पूर्णमासी या फिर कोई पूर्णमासी के अगले दिन से भी मानता है माघ मास चलता है। पूर्णमासी पे सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करें, जैसे कि दूध हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गई, चांदी हो गई, सफ़ेद वस्त्र हो गए, सफ़ेद चंदन हो गए, खीर का प्रसाद हो गया, के रूप से वितरण करना चाहिए। पूर्णमासी के दिन आप कुछ करो चाहे ना करो तो सत्यनारायण के व्रत अवश्य करो। शास्त्रों के अनुसार सत्यनारायण असल में भगवान विष्णु ही हैं। उनके लिए व्रत रखने से अच्छा कुछ भी नहीं है। सबसे अच्छा काम है उनकी कथा पढ़ो और उनके लिए आप पंजीरी का भोग अवश्य बनाओ। लोगों का मानना है कि व्रत परिवार में आने वाली मुश्किलों को दूर करता है। सत्यनारायण का जो व्रत होता है पैसों की परेशानियों को दूर करता है और सबसे बढ़कर यह घर में सुख और शांति बनाए रखता है। पौष पूर्णिमा की बहुत सरल पूजा होती है। सुबह सुबह प्रातःकाल आपको उठना चाहिए, पानी में दूध डाल के स्नान करना चाहिए। उसके बाद आपको अपने घर को गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। आपको घर की चौखट पूजन करनी चाहिए। उसके बाद आपको लड्डू गोपाल को दूध से ही स्नान कराना चाहिए, ठीक है ना। याद रखो, सर्दी का मौसम हो रहा है तो लड्डू गोपाल को पूर्णमासी पे दूध से, पंचामृत से तो मैं लड्डू गोपाल को स्नान नहीं कराती, लेकिन हाँ दूध से स्नान जरूर करा सकते हैं। माघ का महीना प्रारंभ हो चुका है। माघ का जो स्नान लोग कर रहे हैं वो आज से करेंगे। अच्छे वस्त्र पहनिए, सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित कीजिए। यदि संभव हो तो किसी नदी में स्नान कीजिए। जो संभव नहीं है तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि पानी में गंगा जल डाल के स्नान करने के बाद आप पूजा अर्चना वंदना कीजिए। सत्यनारायण पहले संकल्प ले लीजिए, ठीक है ना। फिर सत्यनारायण की कथा पढ़िए। उसके बाद आप सत्यनारायण की कथा पढ़ने के बाद सूर्य देव को जल अवश्य दीजिए। उसके बाद रात में चंद्रमा का ध्यान कीजिए और चंद्रमा को अर्घ अवश्य दीजिए। पूर्णमासी की रात को की गई साधना शीघ्र फल देती है। यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो पौष पूर्णिमा पर सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान बहुत शुभ कार्य माना जाएगा। दूध, चावल, चीनी, सफ़ेद वस्त्र और खीर का दान का वितरण किया जा सकता है। इसी के साथ जरूरतमंदों को वस्त्र और अनाज का दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पौष पूर्णिमा के दिन अगर आप पूजा नहीं भी कर पा रहे हैं तब भी आपको कुछ कार्य अवश्य करने चाहिए, जैसे कि पौष पूर्णिमा के दिन तुलसी की सूखी टहनियाँ जो होती हैं उनसे हवन करें। तोड़ना नहीं है, जो ऑलरेडी टूटी रखी है ना उनसे हवन करना है, या फिर सूखी टहनी, तुलसी की जो टहनी होती है ना उससे तुलसी का दीपक जलाएं, बहुत ही उत्तम माना जाता है। तुलसी में रामा और श्यामा पौधे के जोड़े का दान अवश्य करें। पीला जो ध्वज होता है, मतलब जो झंडा होता है, वो आप भगवान राम, भगवान विष्णु, श्री कृष्ण जी के मंदिर में अवश्य चढ़ाएं। पूर्णमासी के दिन चने की दाल, गुड़ की गज्जक, ऊन का आसन दान करें, बहुत अच्छा बोला जाएगा। इस दिन छोटी छोटी शीशियों में गंगा जल भर के बांटना भी बहुत ज़्यादा शुभकारी माना जाता है। जल में थोड़ी सी मिश्री, शहद
गुड़, 2 चम्मच कच्चा दूध, 2 चुटकी हल्दी मिलाकर पीपल के पेड़ पर जरूर और ज़रूर समर्पित करें। ये बहुत ही अच्छा उपाय माना जाता है। पूर्णमासी पे जो दान होता है ना, उसका बड़ा विशेष महत्व होता है, ठीक है ना। तो आप पूर्णमासी पे सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान अवश्य और अवश्य करें। आपने व्रत रखा है तो सब आप ये करेंगे। व्रत नहीं रखने वालों के लिए भी कुछ मैं उपाय बता रही हूँ। नंबर 1, आज के दिन पानी में दूध डाल के अवश्य नहाइए। नंबर 2, जो छाछ होती है ना, मट्ठे को पीसकर छाछ बना लीजिए। आपको इधर पता नहीं क्या बोलते हैं छाछ को। उससे अपने पैरों के तलवों को साफ पूर्णमासी से अवश्य कीजिए, जिससे आपको चंद्रमा की क्रूर दृष्टि नहीं पड़ेगी और चंद्रमा आपकी कुंडली में ठीक रहेगा, ठीक है ना। नंबर 3, जो व्रत नहीं रख रहे वो भी ये कार्य कर सकते हैं। आज के दिन खीर अवश्य बनाएं। उसके बाद आज के दिन चंद्रमा को अर्घ अवश्य दीजिए। आज के दिन कुछ वाइट कलर की चीज़ों का दान अवश्य कीजिए। चाहे आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वाइट कलर की चीज़ों का दान आज के दिन अवश्य करना चाहिए। खीर जो होती है वो आज के दिन शाम को बनाई जाती है। आज के दिन सूर्य भगवान को जल अवश्य दीजिए। आज के दिन आपको विशेष तौर पर जो खीर बना रहे हैं, अगर मिश्री का उसमें उपयोग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाएगा। ये जो पूर्णिमा होती है ये बहुत ही अच्छी तिथि होती है। पूर्णमासी का व्रत रखने से आपको 5 देवी देवताओं के व्रत रखने का फल मिलता है। पूर्णिमा चंद्रमा की पूजा होती है तो चंद्रमा का फल मिलता है। पूर्णिमा विष्णु भगवान जी की पूजा होती है तो विष्णु भगवान जी का फल मिलता है। पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी पृथ्वीलोक पर विचरण करती है तो माता लक्ष्मी का फल मिलता है। पूर्णमासी पे आपके सत्यनारायण जी की कथा होती है तो उनका फल मिलता है। आप चाहो तो सत्यनारायण जी की कथा के लिए पंजीरी का प्रसाद भी बना सकते हो, वो भी फल स्वरूप आप खुद भी खा सकते हो और दूसरों में भी बांट सकते हो। तो पूर्णमासी 30 तारीख की और यहीं से माघ का पावन पवित्र महीना प्रारंभ हो रहा है। अब माघ के महीने में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी लेके आ जाऊँगी, आज ही लेके आ जाऊँगी। और तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 492-20-25-65। आई रिपीट अगेन 492-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के चार्जेस हैं और इस नंबर पे कृपया करके मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मैंने मात्र और मात्र कुंडली दिखाने के लिए ही दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज
8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है, न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।